So we'll start today with a verse from Srimad Bhagavad Gita. This is 2.64. This forum is basically to हम ताकि भगवत गीता के कुछ चुनिंदा श्लोक जो हैं उससे कुछ बहुत ही अमेजिंग लेसन्स हमारे लाइफ में डिराइव करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई करके और उसको पॉजिटिवली खुद भी पॉजिटिव बने और खुद पॉजिटिव रेडियंस भी हम दूसरों को दें. सो this is the practical and a more deeper way of understanding Bhagavad Gita. So we'll try to end by 7:15. So we'll read just one shloka from Bhagavad Gita. This is Bhagavad Gita 2.64, second chapter Bhagavad Gita ka. The name of the chapter is Contents of the Gita Summarized. उसका 64th नंबर का वर्स है ये. This is राग देशो विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवैश्चर्य विधेयात्मा प्रसादमिति गच्छति. The translation says, but a person free from all attachments and aversion are able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. यहाँ पे दो बहुत ही अमेजिंग चीजों के बारे में बताया गया है. सबसे पहला तो अगर हम हर प्रकार से फ्री होना चाहते हैं, लाइक हर प्रकार के एंजाइटीज, डिप्रेशंस, जो आजकल की लोनलीनेस और यू नो इवन द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, किसी प्रकार के स्टेट से इफ यू वांट टू बिकम फ्री, सो and we want to experience the happiness, the mercy of the Lord, the hand of the Lord in our life, तो सबसे पहले क्या है कि हमें अटैचमेंट और जो हमारे अवर्जन्स हैं उनसे थोड़ा डिटैच होना चालू होना पड़ेगा. दिस इज व्हाट भगवद सेज. लेकिन वो होंगे कैसे? तो उसी के जस्ट लाइन, उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में बोलता है, बोला गया है, भगवान बताते हैं कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करके. सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये किसी भी प्रकार के मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकल सुपरविजन इम्पोजिशन से या फिर आर्टिफिशियली अगर हम उसको सप्रेस करना चाहें उससे नहीं होएगा, उससे पॉसिबल नहीं है. किससे पॉसिबल है? तो आगे बताया जा रहा है थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम. मतलब ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है. एक तो बोला जा रहा है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक तो बोला जा रहा है कि ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, मतलब आपको रेगुलेशन में बांधा जाएगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधा जाएगा, लेकिन उसके बाद बोला जा रहा है ऑफ फ्रीडम. बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोला, समझ में आता है ये. तो यस, वेरी ट्रू. क्योंकि किसी भी प्रकार के सक्सेस के लिए वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, वी हैव टू बी अंडर a rule and under the guidance of some person. We have to accept the rules and regulation of his guidance. So similarly, when we are talking about ultimate freedom, when we are talking about you know the ultimate pleasure, the ultimate happiness जो कि फ्रीडम की वजह से मिलती है, तो उसके लिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है. अभी रेगुलेटिव प्रिंसिपल आपको अभी सेशन में भी ये बताया होगा. ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल वो चार है. उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं गीमी, एक्रोनिम गीमी, ताकि हम याद रख सके. इट इज GIMI. G stands for no gambling. We have to do no gimme, no gambling. I stands for intoxication, किसी भी प्रकार का intoxication नहीं, है ना. Then M stands for meat eating, not even eggs. Eggs also comes under meat. What to say of unhatched eggs? Even the laboratory created meats, the lab meats and the lab eggs also comes under
meat eating. Then last I is illicit sex, or what we say, sex within marriage, and the before marriage and outside marriage is not allowed. So these are the four regulative principles of freedom. यही चार regulative principle जो हैं वो हमारे धर्म के चार पैर हैं. अगर भगवान बोलते हैं कि ये आप कंप्लीटली, ये अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, देन यू कैन अचीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. भगवान का हैंड आपको आपके जीवन में देखने मिलेगा. भगवान का मर्सी आपको आपके जीवन में देखने मिलेगी. वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से आ सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक बाढ़ आ गई एंड पूरा का पूरा गांव डूब गया. गांव डूब गया तो सब लोग अपने छत पे चले गए और रेस्क्यू टीम जो है वो अलग अलग फॉर्म से रेस्क्यू करने आ गई. अब पहले तो कोई नहीं आ रहा था, है ना. एंड सडनली द पीपल स्टार्टेड प्रेइंग टू द लॉर्ड, एंड दैट प्लीज ओ कृष्णा प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस. तो गवर्नमेंट ने बोट्स और जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं वो भेज दिए. लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति जो था उसने बोला कि नहीं, मतलब भगवान आएंगे ना तो ही, मतलब भगवान सामने आए बचाएं. मतलब अगर ऐसा है कि मतलब भगवान का हाथ हमारे जीवन में है तो फिर लाइए हाथ दें, तब तो हम क्या कहते हैं, हाथ पकड़े और अपने आप को बचाएं. सो यू नो अलग अलग फॉर्म से आए, कुछ लोग बोट से आए, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आए, बार बार आए, लेकिन nobody was able to convince that man, and that man drowned, died. तो जब वो भगवान से जाके मिला, है ना, तो उसने कंप्लेन करी कि दिस इज नॉट फेयर. मैंने आपको इतनी बार बुलाया, मैंने आपको इतना जेन्युइनली बुलाया, है ना, और आप मेरे को बचाने ही नहीं आए. तो सबसे पहले तो भगवान ने उसको एक थप्पड़ मारा, नालायक. मैंने मैं खुद बोट लेके आया, मैंने पहले बोट भिजवाई, है ना, फिर मैं खुद बोट लेके आया अच्छी वाली, फिर मैंने अलग अलग रेस्क्यू टीम भिजवाई तुम्हारे लिए, अलग अलग एनिमल्स, पेड़ गिराए, सब कुछ किया मैंने तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे. So many of the times it happens. So when we try to see through this Bhagavad Gita, then we are able to understand the things as they are, है ना. So we'll end this discussion over here. और इस कलयुग में the best way to control our senses, to regulate our senses, है ना, is by meditating on the names of the Lord. क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर सेंस, पूरे आपके 5 सेंसेस में से एक पर्टिकुलर सेंस है जो आपके सोने के बावजूद भी एक्टिव रहता है. दैट सेंस इज योर ईयर्स. इसलिए किसी को भी उठाना रहता है तो हम उसको उसके नाम बोल के या फिर साउंड के माध्यम से उसको उठाते हैं. सो दिस इज दैट पर्टिकुलर सेंस, जो सेंस ऑर्गन जो हमेशा कॉन्स्टेंटली हमारा एक्टिव रहता है, और यही प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज होता है. इसीलिए इस कलयुग में इस सेंस को के माध्यम से भगवान को जानना बहुत आसान है. और ये कैसे हम जान सकते हैं? सिंपली बाय चैंटिंग हिज नेम्स. इसीलिए भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. तो कृष्ण जो है वो इस कली काल में नाम के रूप में आए हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट. और वो नाम क्या है तो हमने सेशन में भी देखा था कल वाले. इट इज सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। अगर हम 5 मिनट भी समय देते हैं, 5 सेकंड लगा, हमने मंत्र किया, एक मंत्र हमने प्रोनाउंस किया, 5 सेकंड लगा। अब यही अगर हम 108 टाइम्स करेंगे, इट हार्डली टेक्स 5 to 6 मिनट्स। तो अगर हम इतना 5 to 6 मिनट्स हम कल से इसी सेशन के बीच में ही निकालेंगे, ताकि 7:15 तक में हम एक माला कंप्लीट कर सकें सब साथ में मिलके। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कल से आप सभी लोग यू प्लीज कम प्रिपेयर्ड विथ फॉर चैंटिंग दिस होली नेम। कल से हम इसको साथ में एक माला करेंगे, एंड विल अंडरस्टैंड, विल सी that divine power coming in our life. So slowly, the Rome is not built in a day. It takes years, years, and practically years to conceive that vitality in our body. लेकिन वही कुछ प्रोसेसेस या कुछ प्लेजर, फॉल्स प्लेजर के कारण वो लूज हो जाता है, एंड वी लूज अवर वाइटलिटी। सो वी डोंट वांट टू, और फिर उसको बिल्डअप होने में इतना समय लगता है। सो यू नो एवरीथिंग विच इज amazing is not built so easily like that with some cheap things। वो बहुत जल्दी अगर बन भी गया वैसे, तो तुरंत ही जल्दी से खत्म हो जाएगा। सो टू बिल्ड, और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर बिल्ड करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम, इफ यू वांट टू बिल्ड अप द कैरेक्टर, so to build up a character, we need some higher guidance, we need some higher person to guide us, and that is what we are using Bhagavad Gita as it is, applying as it is in our life, so that we can build our character. So Hare Krishna. So it is 7:14. So we'll end over here. Like this, 15 minutes ka daily dose from Bhagavad Gita, from Srimad Bhagavatam, and from various pastimes of Krishna हम देखेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कल से हम एक माला जो है सभी साथ में करेंगे। सो प्लीज कम प्रिपेयर्ड विद दैट। थैंक यू सो मच प्रेम प्रकाश एंड हितेश सर फॉर अटेंडिंग दिस। Try to encourage more and more people to come, and this was one of the very successful thing that we applied in the COVID times, and it was really nice. Everybody was benefited, even I was benefited. So so we'll take your leave. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Shri Prabhupada ki jai.